अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अपने और अपने हबीब के ज़िक्र खैर के लिए, दीन की बात सुनने सुनाने के लिए मुझे और आपको खूबसूरत मौका इनायत फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस महफिल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितने मरहूमीन बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे इस जलसे का मुकम्मल सवाब उन मरहूमीन तक पहुँचाकर अल्लाह सब के लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। एक दिन ऐसा आएगा मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही।
कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हमसे पहले कई लोग दुनिया में आए जो इन्हीं गलियों में, इन्हीं इलाकों में, इन्हीं सोसाइटियों में, इन्हीं घरों में रहने वाले थे। कितनों के अब्बा चले गए, कितनों की अम्मा चली गई, कितने रईस चले गए, कितने गरीब चले गए, कितने नवाब चले गए, कितने चौधरी चले गए, कितने गांव के सरपंच चले गए। एक वक्त ऐसा आएगा मेरा तुम्हारा जनाजा उठेगा, मेरा तुम्हारा मस्जिद में मैयत का ऐलान होगा, नमाज जनाजा का ऐलान होगा, कफन खरीदा जाएगा, गुस्ल का पानी गर्म कराया जाएगा, सफ़ेद चादर उड़ाई जाएंगी, लोग कंधों पे उठाएंगे, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कब्र के हवाले कर देंगे। वो दिन आए कि मैं और आप अपनी मर्जी से न नमाज पढ़ सके, न गुस्ल कर सके, न कफन ओढ़ सके। उससे पहले मेरी माओ बहनों अभी से इसी वक्त से नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। मेरी माओ बहनों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, दौलत में कारून भी क्यों ना हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों ना हो, अदालत में फारूक आज़म क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों ना हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तज़ा क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, खुश इल्हामी में पैगंबर दाऊद क्यों ना हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना हो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना हो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना हो, इस्तिक़ामत में हाजरा क्यों ना हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घर की कोठरियों में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, जब तेरा वक्त आएगा मौत का, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कफन बाद में उड़ाएंगे, पहले तुम्हारी बालियां खींच लेंगे। कफन बाद में उड़ाएंगे, पहले पाजेब निकालेंगे। कफन बाद में उड़ाएंगे, पहले अंगूठियां निकालेंगे। एक रत्ती सोना कोई खातून कफन में साथ लेके नहीं जाती। फिर सोने पे घमंड, चांदी पे घमंड, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतने जेवरात है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, वो सारा पीछे तुम्हारी बेटियों का है और उनका भी नहीं है। माल चलता रहता है, पहनने वाले बदल जाते, गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह जाती है, चलाने वाले बदल जाते, मकान वहीं के वहीं रह जाते, मकीन बदल जाते। ये हमारा गांव कितना पुराना गांव है, यहाँ कितने मकान ऐसे 70-70, 60-60 साल पुराने हैं। कितने आए, कितने दस्तावेजों पे दस्तखत बदल गए। ये कहता है ये मेरा है, ये वो भी कहता था जो इससे पहले रहता था। जब उसका नहीं रहा तो इसका भी कहाँ से रहेगा। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए।
इश्कात में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान, 70 के बाद की लाइफ देखो, सुबह शाम 12-12 गोलियां खानी पड़ती है, तब जाकर 24 घंटे पास होते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी के गुर्दे फेल है, किसी की किडनी फेल है, किसी को आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, चेहरों पे जुरिया है, वॉशरूम जाना हो 2 बंदों का सहारा चाहिए। लेकिन जब हम सारे इंशाअल्लाह अपने अमल से, अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे, आप तो कह दो इंशाअल्लाह, कोई बीमारी ना होगी, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न बुढ़ापा। मिशकात में है सबकी एक ही उम्र होगी, 33 साल। अल्लाह जन्नत की खूबसूरत नहरों से पानी पिलाएगा, 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। एक पानी की नहर, फिल्टर, साफ शफाफ पानी। हमारे यहाँ मटके का पानी हफ्ते में गदला हो जाता है, वहाँ साफ पानी की नहर अल्लाह चलाएगा। नंबर 2 दूध की नहर, नंबर 3 शहद की नहर, नंबर 4 शराब की नहर। अगर किसी का भाई, किसी का शौहर, खाविंद, बाप, बेटा शराब पीता है तो आप मोहब्बत से उनका जहन बनाओ। मुसलमानों के लिए शराब हराम है। जो दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह जन्नत की शराब से उसे महरूम कर देगा। जन्नत अल्लाह ने इतनी हसीन बनाई, 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। मेरी माओ बहनों, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, तो इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह वैसे मुफ्त में तो नहीं देगा। कोई भी चीज़ दुनिया में हासिल करने हो मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के कोई चीज़ हाथ नहीं आती। तो इतनी हसीन खूबसूरत जन्नत, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, जन्नत की खूबसूरत नहरें, हुरुल गिलमान, अल्लाह और उसके हबीब का दीदार, जन्नत की हुरों के नगमे, इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह मुफ्त में कहाँ से देगा। इसके लिए मुझे और आपको इस इम्तिहान की जगह में पर्चे पास करने हैं, नमाज पढ़नी है, ज़बान को गलत बयानी से बचाना है, गीबत से अपने आप को बचाना है, तोहमत से, चुगली से। ये बीमारियां औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। 2-3 होटलों पे बैठ जाए तो पूरे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। इधर उधर ना देखो, अपने आप को देखो। ट्रैफिक बहुत है, हम इसीलिए ज़्यादा नाखुश है कि हम दूसरों को देखते हैं। गीबत का गुनाह जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगते माफ़ नहीं होता। नमाज में कोताही हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, रोज़ों में कोताही हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह तो बेनियाज है, वो अपना हक माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा।
अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं, हमने जिसकी बुराई की उसके पास जाकर कहे कि माफ करना, कल ईशाबत तेरी गिबत की है, माफ कर दे। जब हिम्मत नहीं है तो फिर जबान क्यों खोले, किसी की बुराई क्यों करे, किसी का रिश्ता क्यों तोड़वाए। आज किसी की बेटी का किसी से रिश्ता हो जाए तो वो सारों से कहता है, लेकिन पड़ोसी से छुपाता है। कहता भी है, देखना हाँ मेरे पड़ोसी को पता ना चले। कहा क्यों? कहा डरता हूँ पिन लगवा के रिश्ता तोड़वा देगा। कितने साल से रहते हो? कहा 35 साल से। जिसकी संगत में, बगल में, पड़ोस में रहते रहते 35 साल हो गए, वो आदमी, वो औरत पड़ोस वाली औरत से अपनी बेटी का रिश्ता छुपाती है। डर लगता है कहीं ये रिश्ता तोड़वा देगी। किसी का अच्छा हमसे देखा नहीं जाता। जॉइंट फैमिली, एक भाई कमाता है, एक भाई नहीं कमाता है। चलो एक भाई 50,000 कमाता है, एक भाई 15,000 कमाता है। 50,000 कमाने वाले की बीवी 15,000 कमाने वाली की बीवी को ताने मारती है कि तेरा शौहर कमाता क्या है। जिस रब ने इसको 50,000 दिए, उसी रब ने इसको 15 दिए। क्यों? हमारे ईमान की कमजोरी है। किसी खातून को बच्चा नहीं हुआ या सिर्फ लड़कियां हुई, वो औरत, वो खातून किसी महफिल में जाते कतराती है, लोग ताने मारते बेचारी को बच्चा नहीं है। तो तू मार्केट से लाई है। सिर्फ बच्चियां हैं तो भी ताने मारती कि इसको बच्चा नहीं है। बच्चा बच्ची न देना, देना, ये तो सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार मेरे रब के पास है। तू कौन सी ताना मारने वाली? फरमाया अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है मेरा रब लड़कियां देता है। जिसे चाहता है लड़के देता है। जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। ये तो सारा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। 1400 साल से ज्यादा हिस्सा गुजर गया कुरान के नुज़ूल का। ये सारी बातें कुरान में लिखी है। हमारा कुरान पे ईमान नहीं है, हमारा नबी की हदीसों पे ईमान नहीं है, तभी तो हम सारे काम अंग्रेज, यहूद और नसरानी वाले करते हैं। जो रब देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के नबी की मजलिस में एक साहबी बैठा करते थे, मिशकात में है। एक साहबी जो बैठे हुए साहबी का भाई था, बड़ा भाई, आकर हुजूर से कहने लगा मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, ये आपके पास बैठा रहता है, इसे समझाए कि कुछ मेहनत कर लिया करे। मैं अकेला कमाता हूँ, ये कमाता नहीं है, वो सुबह उठ के आपके पास आ जाता है। हुजूर ने फरमाया हो सकता है इसके मेरे पास बैठने से अल्लाह तुझे रोजी देता हो। घर में कुछ कमज़ोर लोग हो ना तो उन्हें ताने ना मारो, उनका डायरेक्ट रब से कनेक्शन होता है। वो अल्लाह के नाम पर कसम छोड़ दे, अल्लाह इनकी कसमों की लाज रखता है। अब्बा के अंदर कमाने की ताकत नहीं है तो ताने ना मारो कि मेरा ससुर कुछ भी नहीं करता है। वो तुझे अपने घर तो लाया। आज हमारे घरों में देखो कितने झगड़े हो रहे हैं। आज हमारे घर देखो जहन्नम बने हुए। दूसरों की बेटियों को हम ताने मारते जो बिया कर हमारे घर आई है, और ये आरज़ू रखते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर में महफूज रहे तानों से। इम्पॉसिबल। जो लड़की तुम्हारे घर आई है दुल्हन बनकर, उसे अपनी बेटी बनाओ। और उस बहू के लिए भी ज़रूरी है कि सास को अपनी माँ समझो। अगर ये इसे अपनी बेटी समझे और आने वाली दुल्हन सास को अपनी माँ समझे, उस घर में कभी तलाक नहीं हो सकती, कभी झगड़े नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर में रानी बन के रहे,
और दूसरे की बेटी जो हमारे घर आई है, रानी क्या नौकरानी बना के रखा है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। तू ताने मारती है दूसरे की बेटी को, उसका खमियाजा तेरी बेटी दूसरे के घर भुगतती है। अगर अपनी बेटी को दूसरे के घर में तानों से, फितनों से, झगड़ों से, मारपीट से महफूज देखना चाहती हो तो दूसरों की बेटी जो अपने घर आई है उसको रानी बनाओ, उसको अच्छे से रखो। और ये माहौल जो बिगड़ा है दोनों तरफ से, न बहू के दिल में सास की इज्जत है, न सास के दिल में बहू की इज्जत है। और इन दोनों झगड़ों में पीसता है बेटा, लड़का। बीवी की सुने या मां की सुने? बीवी की सुने का बीवी का गुलाम, मां की सुने तो बीवी धमकी देती है। मैं जाती हूं अपने अब्बू के घर, और हमारा समाज तो ऐसा है, गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है, फोन मिलाया क्या, भाई आ जाता है लेने के लिए, चल बहन अभी तेरा भाई जिंदा है। अरे हफ्ता नहीं रखता, थक जाता है। याद रखो मेरी बहनों, शौहर से ज्यादा हुकूक तुम्हारे कोई अदा नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारा बाप बिल्डर हो, चाहे तुम्हारा बाप कितना भी करोड़पति हो, लेकिन एक दफा निकाह हो गया, फिर तुम शौहर के बारे में और बीवी के बारे में मेरे नबी ने जो हुकूक बतलाए, उस तरह के हुकूक कोई तुम्हारे अदा नहीं कर सकता। मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई। खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 माएँ हैं मेरी तुम्हारी। ये 11 जिंदगियां पढ़ी कभी? 11 जिंदगियां नहीं पढ़ी तो एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। मेरे नबी को अम्मी आयशा से कितना प्यार था, मेरे नबी को अम्मी खदीजा से कितना प्यार था। हमारे घर की बेटी अब नबी की बीवियों के नाम नहीं जानती, वो सारा कुछ जानती है। कौन से एक्टर की शादी कौन किससे हुई, उसकी कितनी औलाद है, कितनी बच्चियां है, वो हमारी जवान लड़कियां जानती है। नबी की बेटियों के नाम, नबी की बीवियों के नाम नहीं जानती, क्योंकि इनका ज्यादातर टाइम तो स्नैपचैट में जाता है। 24 घंटे में 8-10 घंटे तो इनके इंस्टाग्राम में स्टोरियां पढ़ने में जाता है। ये मोबाइल ने जो गंद फैलाई है घरों में, 4 साल का तुम्हारा बच्चा, 3 साल की बच्ची जो ढंग से इस्तिंजा करना नहीं जानते, इन्हें जब तक शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ ये खाना नहीं खाते। ये माँ बाप से कहती है तुम्हारा मोबाइल दे दो ना, 2 रोटी ज्यादा खाएगा। हमने अपने घरों की फिजा ऐसी बनाई है, टेलीविजन चल रहा है, इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, सीरियल चल रही है, सब खाना खा रहे हैं। ऐसा खाना खाकर नमाजी बनोगे? इसीलिए तो आज माहौल देखो, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, अम्मा की गोद में मौत आई, अम्मा बेनमाज, अब्बा की गोद में मौत आई, अब्बा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाले बेनमाज, हमारा गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमारे सजदे के आज़ा पे काफूर मलने वाले बेनमाज, कफन की चादर डालने वाले बेनमाज, जनाजा उठाने वाले बेनमाज, कांधे बदलने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। शुरू से लेकर आखिर तक सारा सिस्टम बेनमाजी के हाथों से होता है। क्यों? पेट में हराम गिजाए जाती है, सजदों की तौफीक अल्लाह छीन लेता है।
जो हराम खाता है ना उसको नसीहत असर नहीं करती। हमारे गांव में कितना ब्याज चलता है, हर दूसरा तीसरा घर लोन के चक्कर में फंसा हुआ है। कितने घरों की बीवियों के जेवर भी चले गए बैंकों में, अभी किश्तें ख़त्म नहीं हुई। लाई थी बाप के घर से 10 तोला, सारा ख़त्म कर दिया। एक भाई साहब कहने लगे मौलाना मेरा लोन का कोई इरादा नहीं था, मेरी बीवी की फरमाइशें इतनी हैं तो मुझे बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्यों? आधी तनख्वाह तो बुरखाओं में चली जाती है। जितनी शोहर की ताकत हो कमाने की उस हिसाब से खर्चा करो। जितनी सुकून से तुम रहोगी उतने तो बड़े लोग भी नहीं रहते। हमारे नबी के पास क्या दौलत थी? कुछ भी नहीं था। चाहते तो पहाड़ियाँ सोने के साथ साथ चलती है। अम्मी आयशा के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मिशकात में है एक औरत, अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की दहलीज पर आई, 2 बच्चियाँ साथ है, दाएं बाएं एक एक बच्ची खड़ी है। खातून ने आकर अम्मी आयशा के सामने झूली फैलाई, हम सारे भूखे हैं, कुछ दे दो खाना। अम्मी आयशा कहने लगी रुको। अंदर गई, पूरा हुजरा पूरा कमरा टटोला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर का दाना मिला, एक खजूर का दाना। उस माँ को दिया, वो अपनी ममता से मजबूर थी। अम्मी आयशा के सामने उसने दाने को फाड़ा, एक टुकड़ा दाईं तरफ खड़ी होने वाली बच्ची को दिया, दूसरा टुकड़ा बाईं तरफ खड़ी होने वाली बच्ची को दिया, खुद भूखी रही बच्चियों को दे दिया। हुजूर तशरीफ़ लाए, अम्मी आयशा ने माँ की ममता की कहानी सुनाई। हुजूर ने फरमाया यही 2 बच्चियाँ उस माँ को जन्नत में ले जाएंगी। मेरी माओ बहनों, हमारे घर में कितना खाना होता है, 1-1 साल का अनाज स्टॉक करके रखते हैं हम, 2-2, 3-3 तेल के डिब्बे पड़े रहते हैं। चावल गेहूँ दाल 1 साल का एडवांस है घरों में। कायनात का सरदार है, जिनकी जुतियों के सदक़े में पूरा जहान बनाया, उसकी सबसे खूबसूरत चहेती बीवी अम्मी आयशा, जिनके घर में खजूर का सिर्फ 1 दाना था। जब मेरा रब इतना खिलाता है, इतना देता है, तो उस रब की नाफरमानी में ज़िंदगी क्यों गुजारे? हवा का निज़ाम देखो, चांद सूरज का निज़ाम देखो। अल्लाह ने कभी ऐसा कहा तू नाफरमान बंदी है चल अब चांद नहीं निकलेगा, तू नाफरमान बंदी है अब कभी सूरज नहीं निकलेगा? नहीं, वक्त पे चांद आता है, सूरज आता है, सूरज रोशनी बखेरता है, चांद ठंडक देता है। रात की खूबसूरती देखो आसमानों में, तारों की झिलमिलाहट। हम थोड़ी सी देर पंखा चलाते डरते हैं कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए। अल्लाह 24 घंटे हवा देता है मुझे और आपको। कभी बिल आया लाइट बिल कोई फरिश्ता लेके, चलो इतना भरो। थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालों, अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हें आज तक समझ ना आई ये रात दिन हवा का निजाम चलाने वाला कौन? तूलिजुल लैल फिल नहारी व तूलिजुल नहार फिल लैल। अल्लाह फरमाता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देता है? आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, सारी कायनात का निजाम तने तन्हा मैंने चलाया। अरे ओ मेरे बंदे, अरे ओ मेरी बंदी, खिलाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तरक्की देने वाला मैं, तेरे शौहर के रिस्क का दरवाजा खोलने वाला मैं, बच्चा बच्ची देने वाला मैं, बसे हुए को उजाड़ना, उजड़े हुए को बसाना, सारा इख्तियार मेरे कब्जे कुदरत में। हुवल्लज़ी युसब्बिहु
कैफ यशा। अपनी बॉडी देख लो, जिस्म देख लो, चांद सूरज सैयारे जमीन आसमान दरिया समुंदर पहाड़, ये सारा देखकर अगर खुदा समझ नहीं आता, चलो मेरी माओ बहनों, आईना तो यूज करती हो ना। आईना, फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, आईने के सामने तो खड़ी रहती है पौन घंटा 1 घंटा। शादी में जाना हो तो कितना घंटा आईने के सामने खड़ा रहना पड़ता है, और इतना मेकअप करती है कि शौहर भी नहीं पहचानता ये मेरी घरवाली है। तो पसीना आए सारा नीचे गिरे तब एहसास होता है ये वही है जो 16 साल से मैंने मेरे निकाह में है। अब मुझे बताओ, नबी की छोटी खूबसूरत पाकबाज पाक सीरत जिससे हया जन्म लेती हो, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी मेकअप किया था? अम्मी आयशा ने कभी मेकअप किया था? जुवेरिया मैमूना ने कभी मेकअप किया था? तुम्हारे बालों को सतर बनाया, तुम्हारी आवाज को सतर बनाया। कुरान में कदम भी उठा उठा के चल, कहीं तेरे कदमों की आहट से कोई अजनबी तेरा दीवाना न बन जाए। क्या हो? एक रूम का माइक नहीं है, चलता है नहीं चलता माइक, नीचे आवाज जा रही है। कदम भी उठा उठा के चल, कहीं तेरे कदमों की आहट से कोई अजनबी तेरा दीवाना न बन जाए। हम सारा काम अंग्रेजों वाला करते, गैरों वाला करते, यहूद और नसारा वाला करते। कहते हैं हम मुसलमान हैं, कहते हैं हम आशिक रसूल है, कहते हैं कि हम कुरान के फॉलोवर हैं, और बर्थडे मनाते, सालगिरह मनाते। बर्थडे मनाना ये तो हमारा त्योहार नहीं है, सालगिरह मनाना ये तो हमारा त्योहार नहीं है, ये तो गैरों का त्योहार है। अल्लाह फरमाता है सारी चीजों को देख कर अगर तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, चल आईने के सामने खड़ी हो जा, अपना जिस्म अपनी बॉडी देख ले, शायद मैं खुदा समझ आ जाऊं। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितने खूबसूरत लब बनाए, कितनी खूबसूरत पेशानी तेरा माथा बनाया, कितने खूबसूरत तेरे हाथ पैर बनाए, कितना खूबसूरत तेरे गुर्दों और किडनी का निजाम बनाया। पैरों से तू चलती है, हाथों से तू पकड़ती है, चीजों को उठाती है, आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, जबान से बोलती है, 360 जोड़ फिट किए, कितने आज़ा खूबसूरत तेरे बदन में मैंने रखे। अल्लाह फरमाता है एक एक उज़्व को मेरी इताअत में गुजार, एक एक उज़्व को मेरी फरमाबरदारी पर लगा। तू मर जाएंगी, तेरे बेटे तेरी बेटियां रोती रह जाएंगी, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा। कामयाब खातून वो है जो अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बामुराद औरत वो है जो मेरे नबी के बतलाए हुए तरीक़ों और ज़ाब्तों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। समाज के रस्म और रवाज से अपने दामन को बचाओ, समाज की झूठी रस्मों से अपने घर को और अपनी नस्लों को बचाओ, जिन रस्मों का शरीयत इस्लामिया से, कुरान से, हदीस मुबारका से कोई जोड़ नहीं है। बहुत सारी रस्में ऐसी है जो उंगलियों पे नहीं गिना सकती, अनगिनत है, जिसका दूर दूर तक कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। पारा नंबर 18
अल्लाह का कुरान कहता है कल क़यामत का दिन होगा, सारे कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन दॉल्लीन। बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें घेरा, हम गुमराही में फंस गए, गुमराही में मर गए, खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, बिरादरों की रस्मों ने बर्बाद कर दिया। रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। उलमा फरमाते ये आयत रस्म और रवाज में दुनिया में गिरी हुई औरतें हजारों साल पढ़ेंगी, जवाबन अल्लाह कहेगा अलख्सऊ फीना वला तुकल्लिमून। शादी ब्याह के मौके पर तुझे मेरा कुरान याद ना आया, मेरे नबी का फरमान याद ना आया, मेरा कलमा तुझे याद ना आया, मेरा इस्लाम तूने भुला दिया, मेरे दी हुई तौहीद को तूने फरामोश कर दिया, मेरी शरीयत को तूने पाँव नीचे कुचल दिया। अरे ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों नियामतों से नवाजा था, लेकिन तू कभी मेरे कुरान के रास्ते पे न चली, मेरे नबी के बतलाए हुए तरीकों पे न चली। क़ाल अख्सऊ फीना वला तुकल्लिमून। और आज तू रहम की भीख मांगती है, मेहरबानी की उम्मीद रखती है, जा तू जहन्नम में जल सड़, मुझसे बात न कर। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमा, बात न कर, मैं नाराज हूं। समाज की वजह से शरीयत छोड़ देती हो, लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए लोग बढ़े के कुरान बढ़ा, लोग बढ़े के अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नबी बढ़ा, दीन बढ़ा, इस्लाम बढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आधा पग आधा पाँव शरीयत के अंदर है और आधा पाँव बाहर है, आधे मुसलमान है और आधे काफिर है। ऐसी जिंदगी है मेरी तुम्हारी। कुरान में अल्लाह फरमाता है ये आधा आधा नहीं चलता, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में। पूरे के पूरे कब दाखिल होंगे? जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वो मानो, जिससे मना किया ना करो। दुनिया वाला आधी मोहब्बत पसंद नहीं करता, मेरा है तो पूरा मेरा बन के रहे। तो अल्लाह ऐसी आधी मोहब्बत, आधा ईमान, आधा कलमा, आधा इस्लाम अल्लाह कहाँ से मंजूर करेगा? अल्लाह प्योर देता है तो प्योर मांगता भी है, मिलावट वाला नहीं पसंद करता। हमारे सजदे देखो कैसे, बच्ची बीमार हो गई माँ सजदा करती है, कारोबार मंदा है वजीफे शुरू हो जाते हैं, दुकान नहीं चलती वजीफे शुरू हो जाते हैं। अब दुकान चल पड़ी, माल बढ़ गया, रेल पे लग गई, अय्याशी आ जाती है, बदमाशी सूझती है। फिर जब कारोबार मंदा पड़ा फिर मुसल्ला बिछाती है। मकसदी सजदे, मकसदी इबादत। नियत ठीक करो, हर वक्त मेरे रब को फॉलो करो, हर वक्त अल्लाह के कुरान को फॉलो करो। उठते बैठते चलते फिरते झाड़ू देते सब्जी पकाते आटा गूंथते मेरे नबी की ज़ात पे दुरूद पढ़ो, इंशाअल्लाह तावीज़ बनाने की ज़रूरत न पड़ेगी। अल्लाह तेरे घर में रहमतों की बारिश बरसाएगा, तेरा बच्चा नेक बनेगा। जिस गूंदे हुए आटे में मेरे नबी का दुरूद जाता है वो बच्चा कभी माँ का नाफरमान नहीं बनता। यहाँ तो झाड़ू भी दे रही गाना बज रहा है, सब्जी पका रही है गाना सुन रही है, झाड़ू पोता बर्तन मांज रही है, कान में डट्टे पड़े हुए गाना सुन रही है, खाना खा रही है, सीरियल चल रही है। फिर कहते हैं मौलाना साहब मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं। तूने रब की नहीं सुनी, तेरा बच्चा तेरी कहाँ से सुनेगा? औलाद है ना तुम्हारे पास, ये सबसे कीमती सरमाया है।
तुम्हारा बेटा नेक है, तुम्हें मुबारक हो। दुनिया से चली जाऊंगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए साले सवाब करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। मैंने कल ही सबक पढ़ाया मिशकात में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिंदा जिंदे को हदिया देता है। एक औरत दूसरी औरत को गिफ्ट देती है कि मेरी तरफ से आपको हदिया है, वो रिटर्न इसको गिफ्ट देती है। जो औरतें माँ बाप चचा मामू भांजा भतीजा अइज़ा कारिब पहचानने वाले पड़ोसी गांव वाले बिरादरी वाले जितने भी दुनिया से चले गए, वो तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकते, तुम उन्हें दे सकते हो। हुजूर फरमाते मुर्दों का सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो जिंदों की तरफ से जाता है वो इनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार है। तुम्हारा बेटा नेक होगा, वो रोज़ाना मरी हुई माँ के लिए दुआ करेगा, या अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे। तुम्हारा बेटा नेक होगा तो अब्बा के लिए दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे। 3 अमल ऐसे जिनका नेक सवाब का सिलसिला चलता रहता है। एक हदीस में है, एक सदक़े जारिया, नंबर 2 इल्मे नाफे, आपने किसी को पढ़ाया, उसने दूसरे को पढ़ाया, जब तक चिराग से चिराग जलते रहेंगे तुम्हारे खाते में अल्लाह ने क्या लिखेगा। और नंबर 3 वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, औलाद सालेह, नेक औलाद जो माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगे। हमने अपने बच्चों को वो लेवल नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को वो मेयार नहीं बनाया, अपने बच्चों को वो मेयार नहीं दिया। दीनी रूहानी इस्लाही बच्चों की तरबियत करो। तेरा जनाजा उठाने के लिए तेरा बेटा आए, सूरह यासीन पढ़ता हुआ है। तेरा मुंह देखने के लिए मेरी माँ तेरी बेटी आए, सूरह रहमान पढ़ती हुई आए। तू मर जाए, तेरी सारी औलाद कुरान पढ़ते पढ़ते तुझे पैबंदे खाक करे। ऐसी बच्चों की तरबियत करो, इन्हें जहन्नम की आग से बचाओ। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो, इनके हाथों से नॉवेल और फिल्म की सीढ़ियाँ छीन लो, इनके हाथों में मेरे नबी की हदीस दो, इनके हाथों में फातिमा की सीरत पकड़ाओ। आज कुछ नहीं कह सकते औलाद को, बेटा सामने बोलता है। और जिस घर में एक होता है ना, एक अकलौता, वो तो हिटलर बन जाता है। नाना का प्यार, दादा का प्यार, अब्बा का प्यार, अम्मा का प्यार, ये सारों का प्यार बेचारे से हजम ही नहीं होता। एक ही है ना अकलौता, अब इसको तो इतना संभालना था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 2 बेटे हो तो कहा एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को मौलवी बनाऊंगा। 3 बेटे हैं तो ऑप्शन है, एक को वकील बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को हाफिज बनाऊंगा। एक हो, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। इसको तो बहुत संभालना था, एहतियात से इसको उछालना था, एहतियात से इसकी परवरिश करनी थी। एक है, लाडला है, अकलौता है, इतना प्यार दे देते ये फिरौन बन जाता है। ये अकेला इतना नुकसान करता है जितने 11 नहीं करते। माँ के आंचल में अल्लाह ने जो ठंडक रखी है, उसके साथ साथ बाप की आंखों की गर्मी की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ का प्यार है तो बाप की कड़वाहट भी होनी चाहिए, तब जाकर बच्चा 100% सक्सेसफुल बनता है। आपको भी पता है, मीठी चीज़ों में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। ये समाज का कीड़ा बन जाता है जब सारी तरफ से मिठाइयाँ चारों तरफ से जब मिठाइयाँ मिलती है। अपने बच्चों को समाज का नासूर मत बनाओ, अपनी औलाद को समाज का बोझ न बनाओ, अपनी औलाद को समाज का हीरो बनाओ, इस्लाम का हीरो बनाओ। अपने मरने के बाद अपनी पहचान बनाओ। कौन बेटा? अब्दुल रहीम का बेटा, जो 12 साल पहले अब्दुल रहीम का जनाजा उठ गया था, आज भी सोसाइटी में उस बाप का नाम जिंदा है, उसकी नेक औलाद की वजह से। जिन माओं के बच्चे नेक होते हैं ना, उन माओं के नाम कभी नहीं मिटते। जिन बाप के बच्चे नेक होते हैं, उन बाप के तस्करे कभी नहीं मिटते। हुसैन याद है, आज भी हुसैन याद है, फातिमा की वजह से। फातिमा को कौन भूल सकता है?
22,000 के सामने हुसैन ने तकरीर सुनाई। जमीन को सुनाती जमीन फट जाती, आसमान को सुनाते आसमान फट जाता। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में हुसैन इब्न अली डटे हुए। बेशक ये फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की ताकत थी। ये लाइब्रेरी या कुतुब खाने जितने भरे पड़े, 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। तुम चाहो तो अपने बच्चों को क्या क्या नहीं बना सकती। बच्चा कोई गलत काम करे उसकी हौसला शिकनी करो, पीठ मत थपथपाओ, माशाल्लाह बड़ा दिलेर है, वरना बड़ा आगे चलकर बड़ा डाकू बनेगा। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने अहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। तो दोज़ख तो बड़ी खतरनाक है। कौन माँ दुनिया में बर्दाश्त करती है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो। तू सही तरबियत नहीं करेंगी तो ये बेटा बिगड़ जाएगा, फिर जहन्नम में जाएगा। वो आग तू कैसे बर्दाश्त करेंगी। मकतब में भेजो, मदरसे में भेजो, स्कूल पढ़ाओ, मना नहीं करते इंग्लिश पढ़ाओ, इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ दीन दो। 8 घंटे स्कूल में भेजती हो, 2 घंटे मदरसे में भेजो। हम तो 2 ही घंटे मांगते हैं क्योंकि हमारे अंदर तो इतना पावर है, 2 घंटे में हम 20 घंटा पढ़ा सकते हैं। स्कूल वाले 8 घंटे पढ़ाते हैं, फिर भी हम स्कूल वालों को ट्यूशन भेजना पड़ता है। पता नहीं 8 घंटे क्या पढ़ाया, फिर भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं। मौलवी 2 घंटे पढ़ाता है माशाल्लाह, 3 साल में बच्ची का कुरान ख़त्म। इंग्लिश स्कूल में 12 साल पढ़ना पड़ता है तब जाकर डिग्री मिलती है। यहाँ 3 साल में मौलवी सनद दे देता है। और इतना बड़ा कुरान जिसकी इतनी फजीलत, कुरान को छोड़कर लाखों किताबें कदमों में रख दो, उसमें वो वज़न नहीं है जो वज़न अल्लाह ने कुरान में रखा है। दीन की अहमियत ख़त्म हो गई, कुरान की अजमत दिलों से निकल गई। तभी तो तुम्हारे बच्चे फटी हुई टोपी पहन के मदरसों में आते हैं, तभी तो तुम्हारे बच्चे बगैर मुंह धुले हुए मदरसों में आते हैं। मौलवी मुंह धुला देगा। स्कूल में टाई पहनता है, शूज पहनता है, कोई सुरमा लगाता है, कोई अंडा बनाता है, वान चली जाएगी, ऑटो चली जाएंगी, पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। एक बच्चे के पीछे 12 लोग लगे हुए। मदरसे में देखो, अपनी मर्जी से बेचारा आता है, अपनी मर्जी से जाता है। और एक बात बताऊं, मौलाना 2 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन 20 घंटे का काम तुम मौलाना से कराती हो। कैसे? मदरसा छूटेगा, तुम्हारा बच्चा घर में शरारत करता है, तुम झट से कहूँगी ध्रुव अभी तेरे मौलवी को फ़ोन करती हूँ, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, शरारत छोड़ देगा। फिर बच्चे ने शरारत की, रुक तेरे मौलाना को फ़ोन करती हूँ, फ़ौरन बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, अपनी एक्टिविटी छोड़ देगा, शरारत छोड़ देगा। मौलाना के पास भेजती हो 2 घंटे और 12 घंटे मौलवी का नाम घरों में चलता है। वो इमेज मौलाना की ऐसी बना दी कि सब मौलवियों से डरते हैं, क्योंकि तुम रोजाना 12 घंटे मौलवियों का घरों में जिक्र करती हो। अब बच्चों की जहन में, आंखों में मौलवी यानी फिरौन, नऊजुबिल्लाह, मार देगा। बहरहाल मजमून थोड़ा तवील हो रहा है, आप दिल की आंखों से, दिल के कानों से सुने, अपने ज़मीर को टटोले, अपने ज़मीर को झंझोड़े। मैं सिर्फ ये बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात, रिक्वेस्ट अदबन आपसे कहता हूँ, अपने बच्चे बच्चियों की दीनी रूहानी इस्लाही तरबियत करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे हाथों से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारी दहलीज छोड़कर कुफ्र के दरवाजे तक पहुँच जाए। मेरी माओ बहनों, आपसे अदबन कहूँगा, अभी भी हमारे पास मौका है। तुम्हारे पास अगर नियामत औलाद से अल्लाह ने नवाजा है तो अपने बच्चे की, अपनी बच्चियों की सही तरबियत करे। खुद भी नमाज़ पढ़े, बच्चों को नमाजी बनाए, खुद भी कुरान पढ़े, बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तलकीन करे। इंशाअल्लाह अगर तुम्हारे बच्चे नेक बन जाएंगे
तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारे नाम समाज में ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कहीं सुनी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा माइक मगरिब बाद चाहिए मिलेगा, ऐसा ही ना हो तो ऐसा यही ले लेना। इतना खूबसूरत माइक, दिल करता है अभी और बयान करूँ, लेकिन आप सब थक गए तो फिर मैं भी थक गया। अरे बस मान लो बस। बदलो बहुत कर 400 और पीछे 400 तो माइक क्यों बंद कर दिया फिर? नहीं वो यूनिट जल गए। चलो नाच सुनाते, माँ पर एक कलाम सुनाते। लाओ माँ वाली नज़म लाओ, आपके पास थी ना? नहीं। और कोई फरमाइश हो तो नज़म में यही सुनाओ माँ वाली। माएँ बैठी है तो माँ पर ही सुना देते हैं। चलो